बोंगपेल उसे फिर से किस करता है, लेकिन वो चौंक जाती है और उसे कुछ याद नहीं आता। बोंगपेल कहता है कि उसने उसका इस्तेमाल किया और अब वो उसके फेवर के बदले में उसकी मदद करेगी। ये सुनकर वो चली जाती है और वो सोचता है कि उसने अपनी यादों की बात सच बोली थी या नहीं। उसी रात एक फेमस सिंगर मिस सुसाइड कर लेती है और उसकी सुसाइड नोट में लिखा होता है कि वो गंदे कमेंट से थक गई है, इसलिए वो मर रही है। अगले दिन बोंगपेल नाश्ता बनाता है और कॉलेज जाता है। क्योंजा हाईसंग को ढूंढते हुए कॉलेज आती है और यूनजी को देखती है। यूनजी उससे बताती है कि जब पहली बार बोंगपेल ने उसे किस करी थी तब उसे याद आया था, लेकिन इस बार नहीं, इसलिए वो परेशान है। तभी वहां बोंगपेल आ जाता है और यूनजी फिर से उसके पीछे लग जाती है। बोंगपेल उससे कहता है कि जब उसके किस करने से कुछ नहीं होता फिर वो उसके पीछे क्यों आ रही है। इस पर वो कहती है कि उसे कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट देना है, इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वो दोनों एक नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें बोंगपेल यूनजी को टेस्ट के लिए तैयार करेगा और वो उसकी मदद करेगी भूतों को मारने में। सदाको नाम का इंसान अभी भी सैंग के पीछे लगा हुआ है और गंदे कमेंट्स करता जा रहा है। सैंग उसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पा रहा। बोंगपेल और यूनजी शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहां वो उसे एक ड्रेस दिलाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। शोयोन जब हाईसंग से मिलती है तो कहती है कि वो उस पपी को अपने पास रखना चाहती है। यून सुंग उसे वो पपी दे देता है और उसकी दवाई भी। तभी शोयोन को हाईसंग का पेन दिखाई देता है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है। सैंग सदाको के पता लगा लेता है और उसे मिलने के लिए आता है, लेकिन इतने में उस सिंगर की आत्मा वहां आती है और वो उसे मार देती है। जब वो दोनों वहां आते हैं तो वो मर चुका होता है और पुलिस को उन पर शक होता है, लेकिन सीसीटीवी वीडियो से पता चल जाता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद जिन जिन लोगों ने उस सिंगर के बारे में गंदे कमेंट्स किए थे वो उन सबको मार देती है। घर आने के बाद यूनजी बोंगपेल से कहती है कि उसे वो ड्रेस चाहिए। वो 5 सालों से अपनी यूनिफॉर्म में ही है, उसे बस उस ड्रेस को लेना है और उसे जला देना है। ये सुनकर वो कहता है कि वो नई ड्रेस नहीं चलाएगा, लेकिन जब योंजी देखती है कि बोंगपेल ने उसके टूथब्रश और पिंक कप रखा है तो वो खुश हो जाती है। जब सैंग और रैंग को पता चलता है कि इतने लोग मर चुके हैं, सैंग डर जाता है क्योंकि सदाको ने उसका अकाउंट हैक करके मिस के बारे में गंदे कमेंट्स किए थे और अब उसकी बारी है। कॉलेज में हाईसेंग एक लड़की को बिल्ली को खिलाते हुए देखता है और उस बिल्ली को देखने लगता है, लेकिन वो बिल्ली उसे स्क्रैच कर देती है और भाग जाती है। इससे हाईसंग की आंखें काली हो जाती हैं, लेकिन वो अपना सर हिलाकर उन्हें ठीक कर देता है। म्यूंगचुल एक फ्यूनरल में गया है जहां उसे एक फोन आता है और उसका दोस्त कहता है कि उसने बोंगपेल के पापा से बहुत दिनों से बात नहीं करी है। रैंग बोंगपेल के पास आता है और उसे सैंग की हालत बताता है और मदद के लिए कहता है। बोंगपेल मान जाता है और फिर से वो यूंजी से मिलकर उस आत्मा को मुक्ति दे देता है। घर आने पर वो यूंजी के लिए नया ड्रेस लेकर आता है। अपनी नई ड्रेस देखकर यूंजी उसे दिखाती है और वो उस समय बोंगपेल को बहुत सुंदर लगती है। अगले दिन कैंपस में वो कैट मरी हुई मिलती है और ऑपरेशन करने से पहले हाईसंग के हाथ पर और भी स्क्रैचेस होते हैं। बोंगपेल सैंग से उसकी काम की पेमेंट मांगता है, लेकिन उनके पास तो रेंट के पैसे भी नहीं है। बोंगपेल को एक और काम मिला है और वो यूंजी से साथ चलने के लिए कहता है। अगले दिन यूंजी जब आती है तब वो बोंगपेल को बिना शर्ट के देख लेती है और घबराकर चली जाती है। दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं जहां यूंजी को क्योंजा मिलती है। क्लास में जाने से पहले सोयोन बोंगपेल से मिलती है और यूंजी उन दोनों को देखकर जेलस हो जाती है। सोयोन की हीज को देखती है। क्लास में आने के बाद यूनसुंग को याद आता है कि वो कुछ नोट्स भूल गया है, जिसे लेने के लिए वो जाता है। यूनजी उसके स्क्रैचेस देखने के लिए उसके पास आती है और वो बचकर निकल जाता है। इससे उसे ऐसा लगता है कि वो उसे देख सकता है और वो बोंगपेल को बताती है कि उसका टीचर भूत देख सकता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सोयोन से मिलने उसकी दोस्त आती है, जो जैसे ही योनसुंग को देखती है समझ जाती है कि उसने ही उस कैट को मारा है और डरकर चली जाती है। लेकिन उससे एक पेन गिर जाता है जिसे देखकर सोयोन पहचान जाती है कि ये हाईसंग का पेन है। इसके बाद वो हाईसंग के पास जाती है और उसे उसका पेन देकर बताती है कि ये उसे अपनी दोस्त से मिला। हाईसंग समझ जाता है कि उसने उसे देख लिया है और बाद में वो उस लड़की को भी मार देता है। म्यूंगचुल एक डॉक्टर के पास जाता है और वो उसे पूछता है कि क्या बोंगपेल को पता है कि उसने उसे बचाने के लिए अपने साथ ये सब किया है। म्यूंगचुल मना कर देता है। घर आने के बाद यूंजी एक कमरे में जाती है जहां बोंगपेल उसे जाने से मना करता है और वहां उसे एक हीज दिखती है। वो बोंगपेल से कहती है कि वो उन हिल्स को जला दे और उसे दे दे, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो मर चुकी है और दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। इससे यूंजी को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। पूरे दिन वो उसके पास नहीं आती और रात में बोंगपेल उसे मनाने की कोशिश करता है और बहुत समय बाद वो मान जाती है। सैंग और रैंग बोंगपेल से मिलते हैं और कहते हैं कि वो उसके साथ डील करना चाहते हैं। वो उसे भूत भगाने के लिए क्लाइंट्स ला कर देंगे और पेमेंट शेयर करेंगे। बोंगपेल इसके लिए मान जाता है और यूनजी के साथ मिलकर एक सोना के भूत को भगा देता है।
लेकिन इस बीच में यून जी एक ड्रिंक कर लेती है और ड्रंक हो जाती है। बोंगपेल उसे घर लेकर आता है और रास्ते में वो बोंगपेल से कहती है कि वो भूत है, इसलिए क्या वो कुछ नहीं कर सकती, अपने पसंद का खा नहीं सकती, अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती। उसने जानकर भूत बनना नहीं चुना था, फिर वो भूत बनकर भी जिंदा इंसान की तरह कैसे नहीं रह सकती। ये सुनकर बोंगपेल को उसके लिए बुरा लगता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है।